नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर हमें कोई कंपाउंड दिया है तो उसका हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा रहता है कि अगर CH3 ऐसा दिया गया है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C2H6 ऐसा होगा। मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम सीधा निकाल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को ऐसे तो बना सकते हो आप। तो इसको क्या करना है कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर मास निकालना है अभी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कि हमें अभी ये देखते हैं कि ये है पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल में हमें पता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो बेरिलियम का पता है सबको कि 4 होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट में रेंज ऐसे लिखा गया है कि हाइड्रोजन 1, फिर ये H2 फिर 3, ये 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन हमें मॉलिक्यूलर ये जो ऊपर लिखा गया है, ये ऊपर लिखा हुआ क्या है, मॉलिक्यूलर नंबर है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर नंबर। लेकिन हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इधर देखो 1.01, यहाँ दिया है 9.01। तो ये क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट। अगर ठीक से आप देखते हो ना तो इससे पता चल जाएगा कि ये क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं ना, तब ये जो नीचे दिया हुआ है इसका कर देते हैं प्लस। तो देखो नाइट्रोजन का कितना दिया है, 14.01। अप्रॉक्स क्या रहता है, जो ये मॉलिक्यूलर नंबर का ना डबल कर दिया, अप्रॉक्स मान रहे हैं कि अप्रॉक्स इसका जो डबल रहता है ना वो रहता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो हमें कुछ कुछ मॉलिक्यूल का दिमाग में रखना होता है। जैसे कार्बन का तो 6 सबको पता ही रहता है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 12। तो इसका नाइट्रोजन का 14, जैसे फ्लोरीन का 19। तो हमें अगर कैलकुलेट करना है इसका, ऊपर लिखा हुआ CH3 का, तो हमें पता है कि कार्बन का कितना होगा, 12। एक हाइड्रोजन का कितना रहता है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, एक ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। तो हम यहाँ पे देखते हैं मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं। तो देखो मैंने क्या लिखा था, कार्बन का कितना है, 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का क्या है, 16। ये देखो इधर दिख रहा है। मतलब पीरियडिक टेबल से हम पता कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम में पीरियडिक टेबल प्रोवाइड नहीं होगा तो तुम्हें याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ये 2 है तो हम क्या करेंगे, 2। और कितने 2 है, 12 है, 2 कार्बन है, तो ये हो गया 2 12। प्लस कर देंगे, कितने हाइड्रोजन है, 6। और कितने हैं हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो ये कितना होगा, 1 6। तो इसका हो जाएगा 24 और ये होगा 6, तो ये कितना होगा, 30। अगर C2H6, इसका नाम क्या है, CH3, तो ये क्या है, इथेन। अगर इथेन का हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा, 30। इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 30, ठीक है। बहुत सिंपल है, अभी लिखने आना चाहिए बस। और एक 2 3 एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें दे दिया है वाटर, पानी, तो देखो एक हाइड्रोजन कितना देता है, एक हाइड्रोजन देता है एक हाइड्रोजन देता है 1, और एक ऑक्सीजन कितना देता है, 16। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, और कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और प्लस कितना, 16। अगर ऐसे भी लिख सकते हो तुम, 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हाइड्रोजन की जगह क्या लिख देना है तुम्हें, 1 लिख दे सकते हो, और ऑक्सीजन की जगह 16। तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 2 18। तो ये एक वाटर का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, 18, ठीक है। ये तो सिंपली पता कर सकते हो। अभी देखते हैं HCl का कितना होगा। HCl का जब अगर हम पीरियडिक टेबल में लेके जाएंगे तो Cl का कितना होता है, देखो 35.45। तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं इसको, Cl को लिख देते हैं 35.5, ठीक है। और एक हाइड्रोजन होता है 1। तो हम अगर मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है HCl का, तो एक हाइड्रोजन प्लस एक Cl। तो हाइड्रोजन कितना देता है, 1, और ये कितना देता है, 35.5। तो ये कितना हो जाएगा, 36.5 क्या होगा जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमें पता करना है इथेनॉल का, C2H5OH, ये रहता है इथेनॉल। तो क्या करेंगे, 2 गुनीले कार्बन प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन है, और एक क्या है, हाइड्रोजन।
अभी ये 2 मल्टीप्लाई बाय एक कार्बन कितना देता है 12, ये कितने हैं हाइड्रोजन एक 1, एक ऑक्सीजन कितना 16 और एक हाइड्रोजन कितना 1। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे 24 + 5 + 17, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइंड हो जाएगा। तो करते हैं 24 कितना हो जाएगा 29, 29 + 17, तो ये हो जाएगा 46, ठीक है। तो ऐसे ही पता करेंगे कि हमें पता करना है ऑक्जेलिक एसिड का। देखो ऑक्जेलिक एसिड, अगर ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा होगा तो ऐसा रहता है COOH COOH, लेकिन अगर लैब में हम जाते हैं ना इसके साथ क्या दिया रहता है 2H2O। तो ऐसे मॉलिक्यूल का कैसा करेंगे कि जिसके साथ हाइड्रेट जुड़े हुए हैं। तो देखो अभी यहाँ पे क्या लिखना है, इसको हम लिखेंगे COOH का कितना है ये ट्वाइस है और कितने हैं 2H2O है। तो इसमें क्या कर देना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब कैसे लिखना है 2 × कार्बन, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस ये कितने ऑक्सीजन है 2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो 4 × ऑक्सीजन, और ये कितने हुए 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये कितना हुआ, ये टोटल किसका हो गया है इस वाले सिस्टम का। देखो अगर ब्लैक पेन यूज़ कर देता, देखो ये वाला सिस्टम का, लेकिन इसका तो बाकी है ना, तो इसका हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। प्लस क्या करेंगे प्लस, देखो ये कितने हाइड्रोजन है 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और ये 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मली हम ऊपर कितना किए थे, एक H2O का होता है 18, लेकिन 2 H2O के कितने हो जाएंगे 36, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिख दो 4 × हाइड्रोजन और ये 2 × ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो 2 × 12, 4 × 16 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस कितना हो जाएगा ये 2 × ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो देखो इसके साथ ये कितना हो जाएगा 16 × 32 प्लस 4, ये हो गया 36। अगर डायरेक्ट भी कर सकते थे 2 × 18 तो भी कितना आ जाएगा 36 ही आ जाता, सेम ही है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो गया 24, ये कितना होगा प्लस ये 2, अभी इसको कैलकुलेट करना है, देखो कितना आ जाएगा 24 66, 66 प्लस 24 कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 126। देखो ऐसे कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर जो भी है, अगर हमें बेंजीन का कैलकुलेट करना है C6H6 बेंजीन, ठीक है, बेंजीन ऐसे होता है, सब में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। स्ट्रक्चर से हम फाइंड कर सकते हैं, ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो क्या करेंगे 6 × कार्बन प्लस 6 × हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन कितना होता है 6 × 12 प्लस 6 × 1, तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 78, ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है सबका। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, थैंक यू।